हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो आज के वीडियो में जो है लड्डू गोपाल जी मेरे घर आए हैं। देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। ये 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं और आज ही मैंने इन्हें मंगाया है और आज ही मैं इन्हें अपनी देवरानी को गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि उसकी भी एक 8-9 साल की बेटी है जो कि रोज़ मुझे आकर परेशान करती है, मम्मी हमारे भी लड्डू गोपाल जी दो जल्दी मंगवा कर। तो ये कई दिनों के बाद, मैंने कई दिन पहले बोल रखा था, लेकिन ये आज घर पे आए हैं। तो इनका श्रृंगार भी होकर आया है और कुछ इनके साथ आया था सामान। तो आज मैं इन्हें अपनी देवरानी को गिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि बच्चों को रहता है देखकर कि भाई हम भी सेवा करेंगे, हम भी पूजा करेंगे। वैसे तो आजकल हर घर में आपको लड्डू गोपाल जी मिल जाएंगे, तो मेरी देवरानी के पास नहीं थे और हमारे पास तो कई हैं। मैंने बोला भी था कि लड्डू गोपाल जी छोटे वाले दे दूं, लेकिन बच्ची को जीत थी, नहीं मम्मा हम तो बड़े वाले ही लेंगे। तो मैंने उनके लिए बड़े वाले लड्डू गोपाल जी मंगा दिए हैं और उनकी आंखें कर ली हैं बंद। और यहाँ पर आई है इनकी एक प्यारी सी ड्रेस जो कि पिंक कलर की है, और इनके साथ पगड़ी और इनकी बांसुरी, और जो है इनकी माला है, और 2 इनके छोटे छोटे कड़े भी थे, और एक प्यारा सा सिंहासन है इनका रेड कलर का जो कि वेलवेट के कपड़े से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर सा लग रहा था देखने में भी। 2 हैं इस पर तकिए, और इनके छोटे छोटे जो है बाल आए हैं घुंघराले इनके साथ। और अब सारा सामान रख के मैं एक पिन्नी में, और एक प्यारी सी टोकरी है मेरे पास जिसमें कान्हा जी को बिठाकर मैं लड्डू गोपाल जी को अपनी देवरानी के पास ले जाऊंगी। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है चलने की। और बच्ची को बड़ी उत्सुकता थी, कई दिन से वो बार बार मेरे पास आती थी, मामा जी कब हमें दोगी, कब दोगी लड्डू गोपाल जी। इसने ना एक एक दिन बड़ा इंतज़ार करके काटा है। तो आ गई हूँ मैं अपनी देवरानी के घर पे, और इसने बहुत अच्छे से जो है लड्डू गोपाल जी का स्वागत किया, और फूल भी बरसाए, और बोल रही थी कि लाओ आपके ऊपर भी फूल बरसा दो। पहले मेरे ऊपर फूल डाल दिए और फिर लड्डू गोपाल जी के ऊपर, और जो है अच्छे से प्यारे से तिलक विलक के साथ इसने लड्डू गोपाल जी को लेना चाहा। और यही है वो लड़की जो बहुत जिद कर रही थी, मेरी देवरानी की बेटी है। इसे बड़ी ही उत्सुकता थी कि लड्डू गोपाल जी हमारे पास भी हों। सबके पास हैं लेकिन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इसका मन था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं गिफ्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर मेरी देवरानी ने बहुत प्यारी मुझे साड़ी भी गिफ्ट करी, जो कि मैं आपको किसी दिन पहन कर दिखाऊंगी। और अपने जेठ जी का एक जोड़ा भी इसने दिया। और यहाँ लड़की को था कि मम्मी मैं इनके चरण ले लूँ, तो इसलिए भगी भगी गई और भागकर सफ़ेद रुमाल लेकर आई और सिंदूर भी, और इसने चरण लिए लड्डू गोपाल जी के वाइट रुमाल में। और अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी के आने से घर में अलग ही चहल पहल हो जाती है। जैसे कभी कभी हम सोच लेते हैं कि पूजा पाठ कोई भी कर देगा, लेकिन जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आ जाते हैं तो पूरा परिवार ही पूजा करने लगता है। पहले तो मेरे घर में भी ऐसा ही था कि भाई किसी एक ने पूजा कर ली और पूजा हो गई, लेकिन अब तो जिसको भी बोल देंगे ना वही पूजा करेगा, और पूजा को कोई मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि लड्डू गोपाल जी सामने ही बैठे दिख जाते हैं कि भाई हाँ अभी पूजा नहीं हुई है। और राधा रानी जी का श्रृंगार भी होना है, सबको स्नान भी करवाना है, तो सबको पूजा पाठ करने में मना करने में बड़ा जोर पड़ता है, और सब पूजा पाठ करते हैं। तो अच्छे से पूजा पाठ घर में जो है होने लगती है। और यहाँ लड्डू गोपाल जी का सारा काम जो है ख़त्म हो गया था, जो कि प्राण प्रतिष्ठा का था। और अब बिटिया ने कर ली थी थाली तैयार, जिसमें कि एक सातिया निकाला और फूल भी रखे। और अब इनकी आंखें खोल लेंगे और अब इनको पंचामृत से हम स्नान करवाते हैं। तो बच्चे जैसे होते हैं, बच्चों को बहुत शौक भी होता है। और ये बोल रही थी मम्मा मैं ही नहाऊंगी, मैं ही सब कुछ करूँगी, लेकिन यहाँ इसकी मम्मी को स्नान करवा रही थी। मैंने कहा बेटा आज मम्मी को करा लेते, फिर तुम ही कर लिया करियो, रोज़ करवा लेना। तो यहाँ पर इनके लिए हम दूध, दही और शहद, सारी 4-5 चीज़ें जो है इनके लिए लेकर आ गए थे, और 4-5 चीज़ों से स्नान करवा के लड्डू गोपाल जी को अच्छे से तैयार करके जो है मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो इनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी आ गए हैं आज, और अलग ही मन लगता है जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर में होते हैं ना, तो अलग ही मन लगता है सच में ही। लड्डू गोपाल जी से बात करने में, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जब मेरा मन परेशान होता है तो मैं लड्डू गोपाल जी से बहुत बात करती हूँ। और जब पूजा करने जाती हूँ मंदिर में तब भी मैं इनसे बहुत बात करती हूँ। जो भी मेरे मन में बातें होती हैं ना, तो आप इनसे कह सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मन उदास है, मन परेशान है, तो जब आपके घर में लड्डू गोपाल जी हो या राधा रानी जी हो, तो आप इनसे अपने सारी मन की बात, सारी दुविधा इनसे कह सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि भाई आपकी बात नहीं सुनते, ये आपकी सारी बातें सुनते हैं। आप इनसे मन लगा कर देखो,
तो लड्डू गोपाल के आने से घर में अलग ही चहल पहल हो जाती है, अलग ही मन लगता है। तो यहाँ देखिए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद प्यारी सी ड्रेस पहनाकर और बच्ची ने बहुत प्यारे से तैयार कर दिया है लड्डू गोपाल जी को। और ये बहुत खुश भी हो रही थी कि आज हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। इसकी जो मन की खुशी है ना वो अलग ही झलक रही थी। बच्चा है और बहुत प्यार से इनको जो है रखेगी, इसका बड़ा मन था। और रोज़ डेली मुझको कहती थी मम्मा कब आएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी। मैं कहा बेटा आज यहीं पूजा कर लो। नहीं मम्मा मेरे लड्डू गोपाल जी मंगवा दो बहुत जल्दी करके, मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए और बड़े वाले चाहिए। तो यहाँ पर मेरी देवरानी का सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई थी अपने घर पे। और ये वीडियो है मेरा 2-3 दिन बाद का, क्योंकि आज है राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी के दिन जो है राधा अष्टमी मनाई जाती है। मेरा भी बहुत मन था कि मैं जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मैंने मनाई वैसे ही मैं राधा अष्टमी को भी मनाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा जो है कुछ भी बस की नहीं था। मैं बीमार हो गई थी और बीमार भी ऐसी नहीं थी कि चलो मुझे बुखार हो रखा है और मैं उठ जाऊं। मुझे लीवर पेन हो रहा था और कई दिन मुझे आज खाए पिए भी हो गए थे, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था। ना ही मैंने राधा रानी का व्रत रखा और ना ही मैंने उनका कोई काम किया और ना ही हमारा कीर्तन हुआ। तो मेरे जो है मन की बातें मन में ही रह गई। नहीं तो मैंने ऐसा ही सोचा था, जैसी तैयारी मैंने लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन पर की थी वैसा ही जन्मदिन हम राधा रानी का भी मनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। कोई साज सजावट या मैंने जो कीर्तन बोल रखा था वो भी मेरा बीच में ही रह गया, नहीं हुआ। तो यहाँ पर बच्चों ने ही तैयारी कर ली। बच्चों को पता था कि भाई छोटी मम्मा जो है वीडियो डालती है, तो इसलिए उन्होंने ही कुछ क्लिप ले ली जिससे ये वीडियो में आपको दिख रहे हैं। नहीं तो मैं तो ऐसे ही रह गई थी, बहुत बीमार थी तो नहीं उठ पाई थी और नहीं मैंने व्रत करा। तो बच्चों ने ही छोटी छोटी क्लिप लेकर मेरा वीडियो पूरा कर दिया। अगर मैं बीमार ना होती तो मैं बहुत ही अच्छे से इनका जो है जन्मदिन मनाती। जैसे मैंने लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाया था वैसे ही मैं राधा रानी का जन्मदिन भी मनाती, ऐसे ही सेलिब्रेट करती, सजावट करती। लेकिन मैंने उठकर भी नहीं देखा कि आज क्या है, कैसा हो रखा है। बच्चों ने ही सारी तैयारी की। राधा रानी को पंचामृत से स्नान करा के, दूध से, दही से, शहद से और जल वल से सब चीज़ से स्नान करा के इन्होंने बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनाई। ये ड्रेस येलो वाली मैंने बनाई थी और ये ब्लू कलर की दीदी ने बनाई है। तो ये छोटे वाली राधा रानी मेरी सिस्टर की है। तो देखिए दोनों ही रूप में कितनी प्यारी लग रही है, बड़ी भी और छोटी भी। और यहाँ पर सारा श्रृंगार जो है इनका हो जाएगा। और राधा रानी का भी जन्मदिन हम वैसे ही हमें मनाना चाहिए, ऐसे ही जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और सारा दिन हम धूमधाम से रात में गुब्बारे भी फोड़ते हैं और उनका केक भी कटवाते हैं, क्योंकि राधाष्टमी कहीं कहीं अभी नहीं मनती है। जैसे कि हमारे घर पे भी पहले राधाष्टमी नहीं मनती थी जब तक हमारी राधा रानी नहीं आई थी। और सच बताऊं तो हमें इस बात का पता भी नहीं था कि राधाष्टमी का भी व्रत किया जाता है। मैं वैसे ही आपसे बोल दूं कि हम मनाते थे, हम भी नहीं मनाते थे। जब से राधा रानी हमारे घर पे आई है तब से ही हम राधाष्टमी मनाने लगे हैं। लेकिन अब जाकर पता चला अगर हम राधाष्टमी नहीं मनाते हैं तो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी भी अधूरी ही मानी जाती है जब तक हम राधाष्टमी को भी नहीं मनाएंगे। जैसे व्रत हम कृष्ण जन्माष्टमी का करते हैं वैसे ही हमें राधा रानी का व्रत भी करना चाहिए। लेकिन अब की बार तो बस मेरा कुछ भी नहीं हुआ अच्छे से और कीर्तन भी नहीं करवाया गया। नहीं तो मैं आप सबको लाइव दिखाती कैसा कीर्तन मैंने करवाया है और ख़ुद भी डांस करती। लेकिन सब कुछ मेरा जो है ऐसे ही रह गया और मैं बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हूँ। ऐसा नहीं कि भाई उठ ही नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी मुझे फ़ील हो रही थी। कितना प्यारा श्रृंगार बच्चों ने जो है कर दिया है राधा रानी का। और देखिए दोनों ही कितने सुंदर लग रही हैं दोनों ही रूप में। और अब हम इनके लिए भोग की तैयारी कर लेते हैं। इनका अरवी का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है राधा रानी को और ब्लू कलर के कपड़े। लेकिन मैं बना नहीं पाई ब्लू कलर के कपड़े तो मैंने येलो पहना दिए। येलो भी आप बना सकते हो अगर आपके पास ब्लू कलर के कपड़े नहीं हैं तो आप पीले कलर के भी कपड़े पहना सकते हैं। मैंने भी येलो कपड़ों पर लाल रंग की लहस और लाल ही चुनरी है मैया की। तो अब तो मैं बना नहीं पाई थी नए कपड़े, तो मैंने जो जन्माष्टमी दिन वाले पहनाए थे वही कपड़े आज राधा रानी को मुझे पहनाने पड़े। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बच्चों ने सारे भोग की तैयारी करके जो है भोग लगा दिया है और अरवी की सब्ज़ी का भोग लगाया है। वैसे तो कुछ जगह अरवी की मिठाई भी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ तो अरवी का ही भोग लगा है और मिठाई दूसरी थी। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। तो राधा अष्टमी दिवस तो कुछ इस तरीके से मना दिया बच्चों ने। फिर भी थोड़ा बहुत जो भी क्लिप ले ली हैं उन्होंने ध्यान तो करा कि मम्मा वीडियो बनाती है, तो उन्होंने इतना कुछ कर दिया। तो मैं बच्चों को
बहुत धन्यवाद दूंगी और बहुत खुश भी हूँ। चलो उन्होंने मेरे लिए इतना करा। और यहाँ पर मेरी दीवार हो रही थी बहुत बेकार, जो कि सीलन की वजह से कोई भी कलर इस दीवार पे नहीं रुकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर पेपर ही चिपका दूं। और देखूंगी दिवाली के आसपास मैं यहाँ पर टाइल लगवा दूंगी। टाइल के बिना सीलन जाएगी नहीं। सीलन से सारा ही घर बेकार हो रखा है, जगह जगह कलर उतरने लगता है। अभी कलर कराया था, उसके बाद बहुत जल्दी कलर उतर जाता है। जब पूजा करती हूँ तो जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर यही चीज़ देख लेती हूँ करके, शायद कुछ दिन के लिए तो अच्छा लगेगा। वैसे दीपावली भी पास में ही है, अगर सोचा गया तो तब यहाँ पर टाइल लगवा देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी मुझे बहुत सही लगी। चलो जी, इतना हो गया, जितना भी हो जाए टाइम पे उतना बहुत है। तो देखिए बहुत प्यारा लग रहा था। तो सभी को राधे राधे। कैसा लगा मेरा व्लॉग आज का?